गौरव भाटिया, ये खेल क्या हो रहा है? जो वोट बैंक की सियासत करते थे उन्हें वही वोट बैंक आज आके दिखा रहा है। 40 सेकंड। देखिए अमीश जी, ऐसा हो रहा है, इन लोगों के बीच में एक प्रतियोगिता चल रही है, कौन बड़ा मौलाना। और ये तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, केवल एक धर्म विशेष का वोट बैंक इन्हें चाहिए था, अब वो इनको भारी पड़ रहा है। एक तरफ देखिए कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, आरजेडी और उन सबसे ज्यादा सांप्रदायिक एआईएमआईएम, ये लोग किस धर्म के वोट बैंक को साधते हैं हम सब जानते हैं, मुसलमानों के। लेकिन अब क्या है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस सपा ने ठगा नहीं, और इनके ही नेता अब जो मुसलमान हैं वो सवाल उठा रहे। बड़ी बात देखिए, आपके अध्ययन में मुझे क्या लगी, रेवंत रेड्डी का जिक्र किया आपने। रेवंत रेड्डी ने कहा था कांग्रेस इज मुस्लिम, मुस्लिम इज कांग्रेस। राहुल गांधी ने इसी तरह से पहले कहा था कांग्रेस इज अ मुस्लिम पार्टी। लेकिन शकील अहमद हो चाहे राशिद अल्वी हो, दोनों मुसलमान हैं। दोनों क्या कह रहे हैं? पहली बात, जो राहुल गांधी का नेतृत्व है उस इनकी आस्था उसमें नहीं है। दूसरी बात, राहुल गांधी और गांधी परिवार से आप बातचीत नहीं कर सकते। तीसरी बात, मुसलमान नेता शकील अहमद कोई छोटे मोटे नेता नहीं है अमीश भाई, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गांधी परिवार से बात नहीं हो पाती है, मुसलमान लीडरशिप को दरकिनार किया जाता है। तो इनके साथ नहीं, वो तो बहुत कुछ कह रहे हैं। शकील अहमद कह रहे हैं, शकील अहमद कह रहे हैं एक जो शब्द है वो अच्छा शब्द नहीं है, डरपोक, मैं उसे इस्तेमाल कर रहा हूं, जो अराजकता फैलाते हैं। वो कह रहे हैं कि वो डरपोक हैं, राहुल गांधी डरपोक हैं। उन्हें ऐसे लोग पसंद हैं जिनके साथ बैठकर राहुल जी को बॉस वाली फीलिंग आए, हम ही बॉस हैं ऐसा लगे, ये तो कहा जा रहा है। दुष्यंत नागर जी, वक्त आपका है, रुक करता हूं आपका। राहुल गांधी डरपोक है? देखिए, मुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से तो आप बता सकते हैं, आप आकलन कर सकते हैं, देश के आप प्रबुद्ध पत्रकार हैं और आपका चैनल भी इतना बड़ा चैनल है जिसका नेटवर्क पूरे देश में फैला। पर ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं शकील अहमद खान। भाई उसकी समीक्षा तो आप ही करोगे। लैंड एक्विजिशन बिल में अमेंडमेंट लेके बीजेपी आई 2015 में, कांग्रेस के 44 सांसद थे, राहुल गांधी जी ने उसका विरोध किया, तो उसको वापस कर रहे हैं। सर मेरा मौका है, अब मैं बोलने दे रहा हूं, मुझे बोलने दें। शकील भाई को बुला लो, शकील भाई से बात कर लेंगे हम। तो कितना बड़ा कानून था उससे, लेकिन राहुल जी ने उसे वापस कराया। फिर 3 जो किसानों के लिए कानून बनाए, उस पे कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी ने पंजाब से पदयात्रा शुरू करी, ट्रैक्टर यात्रा शुरू की, दिल्ली में आंदोलन चलाया, उसको वापस कराया। ये 2 ही मुझे उदाहरण देने के लिए काफी हैं। देश जानता है कि राहुल गांधी कैसे नेता हैं जो सरकार को एक बड़ी खबर आ रही है के बाद भी पीछे हटने के लिए मजबूर कर सकते हैं। मुमताज पटेल, अहमद पटेल की बेटी, मुमताज पटेल अहमद पटेल की बेटी है। उन्होंने बोला चुनावों के वक्त ही सिर्फ मुसलमानों की चिंता करती है कांग्रेस, कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं चाहिए, यह कहा है। मुमताज पटेल ने उठाए हैं कांग्रेस की लीडरशिप पे सवाल। ये अब लगातार दूसरी बड़ी नेता है जो सवाल उठा रही है, सिर्फ चुनावों के समय मुसलमानों की बात होती है। अब बताइए, शकील अहमद किसकी गोली चला रहे हैं? मुमताज पटेल कौन सी गोली चला रही हैं? देखो जी, शकील जी की गोली तो मैं आपको, ये सुन लीजिए, शकील जी सुना दीजिए क्या है आपके पास। अब नेता लोगों का क्या है ये देख लो, माइक के पास लेके जाइए। भाजपा वाले कहते हैं एक सेकंड, राहुल गांधी जी का कोई राजनीतिक महत्व नहीं, लेकिन उनके 14 मंत्री और 15 प्रवक्ता और प्रधानमंत्री दिन भर राहुल गांधी जपते हैं। आप कह रहे पूरा सुनिए ना सर। राहुल जी अगर धार्मिक काम करते हैं तो इनको खुश होना चाहिए, अगर ये धर्म के शुभचिंतक है, उससे इनको परेशानी क्यों होती है? तो राहुल गांधी से इनका डर जो है वो परिलक्षित। अब कह रहे वो कह रहे उनके विचार बदल गए ना? नहीं, उन्हीं का बयान है। अब उनके विचार बदल गए, अब उनके विचार बदल गए भाई, अब उनके विचार बदल गए। लोगों को क्या है ना, अभी तो गोली क्यों चला रहे हैं ये? गौरव भाई जो हमारे हैं, कुछ लोगों की जो बंदूक में गोली खत्म हो जाती है या गोली में उनका कारतूस खत्म हो जाता है, बारूद, तो इनके यहां से बारूद लेके थोड़ा भर लेते हैं। किराए का बारूद आप कह रहे हैं? अब मैं तो सब नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ,
अपना पर आप मीडिया सहमत को हैं भी- जो बोला राहुल गांधी डरपोक है शकील अहमद ने? राहुल गांधी को वही कह रहे हैं, शेर है, राहुल गांधी से डरते हैं। उन्होंने बोला वो भाई, डरपोक मैं है, तो ये वो मानता उन्हीं के साथ मीटिंग करना चाहते हैं जिनमें उन्हें बॉस देखिए वाली जी, फीलिंग आए। 50 साल कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस जो नियम अधिनियम कानून लेके आई, चलिए, भाजपा ने अभी खूब उत्तर विरोध दे किया, कभी मुमताज वापस पटेल- नहीं करा पाई, मुमताज पटेल किसकी गोली चला रही है? कभी वापस नहीं करा पाई। मुमताज पटेल। राहुल गांधी जी ने 2 बार बीजेपी को बैकफुट पे ले गए और कानून बदलने के लिए बाध्य किया। ओके, लेकिन तो मुमताज उसके पटेल। बाद आप देख लीजिए राहुल जी, तो मुझे लगता नहीं भाई राहुल जी डरते तो है नहीं। ओके, गौरव भाटिया। चलिए मैं उत्तर दे दूं। शकील अहमद खान कहते हैं राहुल जी को ऐसे लोग पसंद है जिनके साथ बैठ के राहुल जी बॉस वाली फीलिंग आए। देखिए, वैसे दुष्यंत भाई जो हैं ये मुस्कुराते हैं, आज बहुत ही गंभीर अवस्था में हैं, चिंतित परेशान हैं। भाई साहब, हम तो आंखें मुस्कुराते फड़फड़ा भी हैं, रही आपको प्रणाम भी और कर इसकी रहे हैं वजह भाटिया है- जी। एक मिनट, मैं बीच में नहीं बोला था, मैं तो बहुत आदर करता हूं दुष्यंत भाई का। अमीश भाई, चिंता क्या है इनकी समझिए। नेटवर्क 18 का जो नेटवर्क है ये न्यूज 18 का बढ़ता जा रहा है, और राहुल गांधी का जो नेटवर्क है, कांग्रेस पार्टी का नेटवर्क है, ये सिकुड़ता जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं अमीश भाई अगर कमान संभाले तो कांग्रेस पार्टी सिकुड़ना बंद कर दे? और बात कर रहे बारूद की, तो मुझे याद आया राहुल गांधी कह रहे थे हाइड्रोजन बॉम्ब, तो आज 3 बॉम्ब तो आप ही ने राहुल गांधी पे फोड़े हैं। पहला हाइड्रोजन बॉम्ब आया शकील अहमद का। शकील अहमद ने कह दिया कि वरिष्ठ जो होते हैं नेता उनको दरकिनार किया जाता है और बातचीत नहीं होती। फिर आया एटम बॉम्ब आया हमारे राशिद अल्वी भाई का, उन्होंने कहा मुसलमान लीडरशिप को आगे नहीं बढ़ाते। और अभी न्यूक्लियर बॉम्ब आया, मुमताज हमारी बहन है उनका आ गया, तीनों मुसलमान हैं। अब बताइए, बारूद की बात वो करते हैं। ओके, अरे ओके, राहुल जवाब गांधी बारूद दुष्यंत है नागर और का जवाब। चिंगारी है ये। विवेक भी कुछ कहना चाहते हैं, दुष्यंत नागर, चिंगारी 30 है, सेकंड। ये फटेगा तो कांग्रेस मेरे को फटेगी, ये बात दुष्यंत जी समझिए। बोलिए। और एक बात कह के गौरव एक सेकंड, दुष्यंत नागर कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात को रख ले, फिर आप बोलिएगा। ओके, गौरव जी की पार्टी में दरअसल क्या है, एक सुपर बॉस है, आरएसएस है। 2009 में आपने देखा उन्होंने कैसे सर्जरी की और लाके उन्होंने नितिन गडकरी जी को अध्यक्ष बना दिया। फिर सर्जरी हुई, कई सीनियर नेताओं को साइड कर दिया, मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया। तो इनके यहां सुपर बॉस है। कांग्रेस क्या डेमोक्रेटिकली चलती है, लोग बोलते हैं, कई बार लोग ऐसे शब्द भी बोलते हैं जो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन यही लोकतंत्र है। उस पार्टी में फलता फूलता है, उनको टीवी पे चलाते हैं तो चर्चा होती है। भाजपा में तो उतना लोकतंत्र ही नहीं है। लोकतंत्र वो डिसिप्लिन होता है। अब आप वो उसे डिसिप्लिन होता है या मानते हैं। लोकतंत्र? ये लोकतंत्र नहीं, ये इनडिसिप्लिन है। उसे अगर तानाशाही ऐसा भी हो रहा है कहते हैं, तो सर। एक तरीके से उसे तानाशाही भी इनडिसिप्लिन। कहते हैं। विवेक कुछ कहना चाह रहे हैं। विवेक काफी देर से कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। विवेक, आज वही हो गया जो वोट बैंक की सियासत आप लोग करते थे, उसी वोट बैंक में आप उलझ के रह गए। जितेंद्र आवाड़ के साथ देखिए क्या हो रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्या सर। कुछ उनके लिए शब्द बोले गए हैं, मैं बताना नहीं चाहता नहीं, यहाँ। नहीं, बिल्कुल मैंने देखा जो शब्द बोले गए हैं वो अनफॉर्चुनेट है। आप हारे जीते, टिकट मिले ना मिले, आप जीते। वो रशीद यंगस्टर जो वहां से जीत के आई है एमआईएम की नई कॉर्पोरेटर, हम इट्स अ गुड थिंग, लेकिन आप भाषा का संयम नहीं रखेंगे तो ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। दूसरा, राहुल गांधी की बात पे आ जाते हैं। आप किस किस का एग्जाम्पल ले रहे हैं? मुमताज अहमद का आप एग्जाम्पल लें। जब तक अहमद पटेल जिंदा थे कांग्रेस दूध की धुली। आज अहमद पटेल, और जब ही वाज वर्चुअली द नंबर 2 इन द कांग्रेस पार्टी, रनिंग द शॉट्स, सारी इकोनॉमिक्स कांग्रेस पार्टी की अहमद पटेल के थ्रू रन करी जाती थी। इससे बड़ा होता आपको क्या चाहिए? इतने राष्ट्रपति बने, उपराष्ट्रपति बने, मुख्यमंत्री बने, रेल मंत्री बने जो मुसलमान थे, तो वो नहीं दिखा किसी को। मतलब मैं लेफ्ट से हूं और मैं शकील अहमद पे तो कुछ कहिए। इस बात को तो कम से कम अप्रिशिएट अरे आप तो लेफ्ट में है, ये तो शकील अहमद को बिहार में आपकी नहीं सुनी गई है भाई। मैं सुना देता हूं ना सर, मैं बोल देता हूं ना। प्रणब मुखर्जी हो गए, जब तक राष्ट्रपति हैं आप, कांग्रेस बहुत अच्छी है साहब, मुझको राष्ट्रपति बनने का मौका मिला, मंत्री बनने का मौका मिला, शानो शौकत मिली, आइडियोलॉजी मिली, पहचान मिली। जब राष्ट्रपति का टेन्योर खत्म हो गया, मैं संघ के मुख्यालय में नमस्कार करूंगा। गुलाम नबी आजाद जीवन भर मक्खन लगा के रोटी खाई कांग्रेस की। जी, जीवन भर गुलाम नबी आजाद ने रोटी खाई कांग्रेस की। बाद में राज्यसभा नहीं भेजेंगे साहब, एलिवेटर। भाई कांग्रेस एक जहाज है, कांग्रेस के अंदर बड़े नेताओं का बड़ा जमावड़ा है, हमें मानना पड़ेगा। और जब आप सत्ता में नहीं है तो आप हर नेता को प्लेकेट करके पोजीशन नहीं दे सकते। और यही इस वक्त शकील अहमद, कांग्रेस एक जहाज है, लेकिन जहाज क्या डूब रहा है? बात तो ये है, बिल्कुल जहाज है। कांग्रेस एक जहाज है, नहीं डूब रहा जहाज है, डूब रहा है, बिल्कुल नहीं डूबेगा।
नहीं डूबेगा। जनता पार्टी ना- के सम्मानित ना प्रवक्ता लेफ्ट ने अभी डूबी है ना की। कांग्रेस विवेक डूबेगा। शांति- ये देना गंभीर चाहता हूं। विषय जो है डिबेट में आया है, इस पे मैं इनसे प्रश्न ये पूछूंगा कि जब प्रणब मुखर्जी साहब नेता थे, कांग्रेस पार्टी के वित्त मंत्री थे, तो आप सवाल उठाते थे उन पे काले धन को लेके। नरसिम्हा राव साहब जब प्रधानमंत्री थे, आप उन पे चोरी का आरोप लगाते थे। आपने उन पे खाद घोटाले में, चीनी घोटाले में बड़े बड़े आरोप लगाए। आज आप उनको भारत रत्न दे ओके, रहे हैं। जवाब ले। तो आप भाई भी क्या तो आप नेता थे। अपनी उन गलतियों आप के कह रहे लिए हैं आपकी माफी सरकारों में- मांगते हैं क्या कि नहीं, आपने तो वो कांग्रेस झूठ की बोला सरकारों था? में चोरी हो रही थी, इकबाल ये बयान है क्या? ये साहब मैं इनसे पूछ रहा हूं। ओके, ये ओके, बताएं ओके, ओके, गौरव, वो गौरव। इन्होंने किस आलोक में कहा, किस गौरव, संदर्भ में विवेक क्या विवेक क्या की गलत बात का कहा? जवाब दुष्यंत नागर जी की बात का भी आपने जवाब। भारत ओके, रत्न ओके, दिया, ओके। धन्यवाद सर, आपका, आपने टाइम भारत लिमिट रत्न को फॉलो दिया। करें, टाइम लिमिट को लेकिन फॉलो आप करें। ये बताएं कि कृपया वो आरोप आपने गलत You लगाए made थे। your point, you made your point, okay, okay. नहीं ये देखिए, गौरव ऐसा इसका है, उत्तर देंगे एक शायद, क्योंकि थी भारत रत्न कांग्रेस। गौरव की पार्टी एक है। ये सेकंड, कहा जिसका था मैं ऑडियो इंडिया बोलूं उसी का लाइन। खोले, गौरव जी का ऑडियो खोलें अभी। थैंक यू। देखिए, इंडी अलायंस में आम आदमी पार्टी भी थी। आम आदमी पार्टी के नेता का बयान है, एक थी कांग्रेस, और बिल्कुल जहाज कभी हुआ करती थी, लेकिन अब टाइटैनिक के नाम से जाना जाता है कांग्रेस पार्टी को। और इसकी वजह क्या है? आप देखिए मापदंड और पैमाना कितना नीचे आ गया है। हमारे साथी है दुष्यंत, क्या कह रहे थे? दुष्यंत कह रहे थे राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। 2014 हारे, 2019 हारे, 2024 हारे, 3 चुनाव लगातार लोकसभा के हारे, 95 चुनाव और हार चुके हैं। लेकिन दुष्यंत को लगता है कि बहुत अच्छा कर रही है कांग्रेस पार्टी, आपको मुबारक हो, ऐसे ही आगे बढ़े। सुपर बॉस की बात करी तो मैं इतना कहूंगा, ये किसने कहा था हाई कमांड हमारे यहां तय करेगा कर्नाटका का मुख्यमंत्री बदला जाएगा या नहीं? खड़गे जी ने। खड़गे जी स्वयं जो है अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, अमीश भाई, और वो कह रहे हैं हाई जी, कमांड जी। तय करेगा। तो लोगों ने पूछा ये हाई कमांड है कौन? तीसरी बड़ी बात लेफ्ट के लिए, अभी तो मजा आने वाला है, केरला में चुनाव है, पश्चिम बंगाल में आज खबर आई है कि कांग्रेस और लेफ्ट का समझौता नहीं होगा। तो मैं तो देखना चाहूंगा तब हमारे भाई श्रीवास्तव जी किधर खड़े होंगे, लेफ्ट के साथ खड़े होंगे या राहुल गांधी का गुणगान करेंगे? अरे आपके पैरों के नीचे जमीन नहीं है, गजब ये है, फिर भी आपको यकीन एक नहीं। बड़ी